नमस्कार, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद के साथ होंगे। दोस्तों, आज प्रातःकाल मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं जो कि मेष राशि के संबंध में हैं और वृष राशि के संबंध में हैं। उसमें भी जो मैंने जानकारी दी है उसको अवश्य देखें, जो मेष राशि वाले हैं और वृष राशि वाले हैं, जिनका मेष लगन हो या वृष लगन हो। लेकिन अब यह जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, यह होगी देवगुरु बृहस्पति के गोचर फल के बारे में मिथुन राशि के बारे में। जिनका जन्म लगन 3 नंबर से शुरू हो कुंडली के अंदर, या राशि मिथुन हो या लगन मिथुन हो, 3 नंबर हो, या आपकी नाम राशि भी मिथुन हो सकती है। कोई भी इस प्रकार की तीनों में से कुछ भी है तो आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं, हर वर्ष देवगुरु बृहस्पति अपने राशि को परिवर्तन करते हैं। जिस राशि में वह होते हैं उस राशि को परिवर्तन करके अगली राशि पे चले जाते हैं। हर ग्रह की एक समय सीमा है। वह समय सीमा अब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके अपने शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में जाएंगे। और शुक्र कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पैसा, धन, लग्जरी लाइफ, हर चीज़ शुक्र से हम देखते हैं। जो भी खुशियां हैं जीवन में, सुख का अनुभव जो होता है, ये शुक्र से देखते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? यह देवताओं के गुरु हैं और हमें क्या प्रदान करते कुंडली में? वैभव, विवाह का सुख, विवाह का होना, विवाह के आगे के जीवन, पिता का सुख, व्यापार में वृद्धि। अब ये चीज़ तभी सही होती हैं जब शुक्र का मेल भी साथ में अच्छा हो। तो यही गोचर आज का है। मिथुन राशि में ये मान के चलें कि मिथुन राशि के 11वें भाव से निकल करके देवगुरु बृहस्पति 1 मई को 12वें भाव, जिसको हम व्यय स्थान कहते हैं, व्यय का अर्थ होता है कोई हानि का स्थान माफ कीजिएगा। जब देवगुरु बृहस्पति अपने अगली राशि में यानी 12वें घर में 12वें भाव में जाएंगे तो क्या रिजल्ट आपको देकर जाएंगे या क्या रिजल्ट देंगे आगे भविष्य में 1 साल तक। तो 12वें घर में यह पहुंच जाएंगे 1 मई को, और इनके 10म भाव जो गुरु की अपना घर माना जाता है, राशियां हैं, तो 10म भाव में मीन राशि है, यानी 10म भाव से इनका कनेक्शन है। और 7म भाव जिसको हम दाम्पत्य जीवन का भाव कहते हैं या व्यापार कह सकते हैं, स्पाउस का घर कहते हैं, इन दोनों का कारक ग्रह 12वें स्थान में जा रहा है, यानी देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर पहुँच जाएंगे 1 मई को। अब मिथुन राशि के जीवन में क्या कुछ घटनाएं होंगी, क्या घटित होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या जो भी होगा वह मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। यह जो गोचर फल है यह आप अपनी लगन से देखें, जन्म कुंडली के लगन से। एक होता है चंद्र कुंडली, लेकिन अब मैं जन्म लगन की बात कर रहा हूँ, और जो जन्म राशि होती है उसके अनुसार और अपने नाम के अनुसार जो राशि बनती है। 12वें भाव को हानि का घर कहा गया है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। हानि किसी की नहीं करते। हानि तभी करते हैं जब इनके साथ कोई पापी ग्रह आकर के विराजमान हो जाए, या पापी ग्रह इनको देख रहा हो जो इनका एंटी है, जो जिसका हम कह सकते हैं नेचर, जिस ग्रह का नेचर या प्रकृति उसकी जो खराब मानी जाती है, ऐसा ग्रह देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो भयंकर हानि करता है। यानी देवगुरु बृहस्पति को परिणाम देने में असमर्थ बना देता है। लेकिन इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके आय स्थान से निकल के 12वें भाव में जाएंगे। 12वां भाव, जो लोग मिथुन राशि वाले बाहर विदेश जाने के शौकीन हैं, ये मान के चलें यदि महादशा, अंतर्दशा या गुरु का प्रत्यंतर भी चल रहा होगा मई के बाद, तो यह अवश्य आपकी अभिलाषा को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि इसको विदेश का घर भी माना जाता है। या फिर जो व्यापारी हैं उनको विदेशों से बहुत लाभ होने वाला है।
या आपके कोई रिश्तेदार बाहर बैठे हैं अब्रोड में, तो ये मान के चलिए आपको रिश्तेदारों के माध्यम से कुछ अर्जित होने वाला है, कुछ धन मिल सकता है, कोई काम मिल सकता है। यानी किसी न किसी तरीके से जो विदेश का लिंक है यहाँ पर बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में, पांचवी दृष्टि। चतुर्थ भाव होता है सुख का, भूमि का, भवन का और वाहन का। तो ये सारे सुख आपको प्रदान करेंगे। आप कहेंगे कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है, क्या सब कुछ पॉजिटिव है? जहाँ तक पॉजिटिव होगा मैं सब कुछ बताऊंगा, और जहाँ नेगेटिव होगा वो भी बताऊंगा। नेगेटिव में ये चीज़ ध्यान रखना, आपको अपने खान पान में ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव नेगेटिव इसलिए है कि यहाँ पर अचानक से किसी चीज़ को खाने पीने से पेट में गड़बड़ हो जाती है, यानी हेल्थ इश्यूज होते हैं, खर्चा हो जाता है। खर्चा दूसरी तरीके से भी होता है। मान लीजिए आपने बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो भी आपका खर्चा होगा। एक खर्चा होने का चांस ये होता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो भी खर्चा होता है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, इसमें कोई अचानक से हेल्थ इश्यूज होने की संभावना वो बन जाती है। अब चतुर्थ भाव को देखने से ये आपको भूमि का सुख देंगे, भवन का सुख देंगे। यदि आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि कब हमारा घर बनेगा, या कोई आपने उसमें कोई पेंट करवाना है, कोई इंटीरियर चेंज कराना है, या उसमें कुछ अच्छे साधन का प्रयोग करना अपने घर में आप, या फिर नया कोई घर लेना चाहते हैं अपने लिए, तो सुख साधन प्रॉपर्टी का ये घर है, घर के निर्माण का ये घर है। यानी सुख किस चीज़ का दे सकता है? जब दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी, सुख भाव में होगी, तो सुख देगा गाड़ी का, भूमि का, भवन का, वाहन का। यह सुख आपको मिलेंगे। माता के शरीर में कोई कष्ट है, कोई समस्या चल रही है, तो उससे निजात मिलेगी। ये चतुर्थ भाव का फलादेश है। अब इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, वह पड़ेगी सीधा छठे भाव में। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और हायर एग्ज़ाम का होता है। यदि आप कोई मान लीजिए कोई आईलेट्स कर रहे हैं, या कोई इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो काफ़ी टफ माना जाता है, तो उसमें आपके निकलने के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना यानी आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाना, और आपका उस एग्ज़ाम में, उस परीक्षा में सफल हो जाना संभव है। इसके अलावा यदि आपके कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है, कोई आपने लोन लिया है, तो वह उतरने की संभावना पूरी बन जाती है कि 1 साल में देवगुरु बृहस्पति आपके इस कार्य को पूर्ण करेंगे, आपके कर्जे को उतारने का काम करेंगे। साथ साथ में रेमेडी बताऊंगा मैं लास्ट में, अंत में, तो देखते रहिए। अब देवगुरु बृहस्पति की ये मान के चलिए जब दृष्टि छठे भाव में पड़ती है, तो शत्रुओं का जो भय होता है वह दूर होना शुरू हो जाता है। 1 मई के बाद आपको जो भी प्रतीत होता है कि मेरे ये शत्रु हैं, ये नुकसान ना कर दे, तो ये मान के चलें यहाँ पर शत्रुओं से आपका बचाव हो जाएगा। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि। कहाँ पे? 5, 7 और 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है आयु, मृत्यु, रिसर्च का, ससुराल का। जब यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप मैरिड हैं तो आपके घर परिवार में जो ससुराल पक्ष है वहाँ से कोई बड़ा व्यक्ति को कोई समस्या आ सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो ये चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि अष्टम भाव इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, थोड़ा उपाय जरूर करना पड़ेगा 12वें भाव का। 12वां भाव थोड़ा अच्छा भी नहीं माना जाता, और जब शुक्र की राशि में जाएंगे पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, ये श्योर है, लेकिन वहाँ पर जाने के काम भी बन जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपके ऊपर इस बात की समस्या आ सकती है, आपको अचानक जाना पड़ सकता है, ससुराल पक्ष में कोई समस्या आ सकती है, कोई बड़ा जो उस घर का होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाता है थोड़ी खतरनाक होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 12 दिन तक लगातार 100 ग्राम चने की दाल पीले रंग की 12 दिन तक मंदिर में जा कर के रख करके आ जाए। केले के वृक्ष के आगे रख दें, लक्ष्मी नारायण जी के आगे रख दें, किसी भी मंदिर के आगे जाके आपको रख के आना है, जिससे कि आपके 12वें घर को आप गुरु को सही जगह पे स्थापित करोगे, ताकि उसका जो है सही बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाए।
अब यह कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं। कर्म क्षेत्र का मालिक 12वें भाव में। जब कर्म क्षेत्र का मालिक 12वें भाव में पहुंच जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपको अपने कर्म में बाहर से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। बाहर ये नहीं कह सकते आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में भी आप कहीं दूरी मान के चलें, किसी और शहर से थोड़ी दूरी कह सकते हैं 200-400 किलोमीटर, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं कर्म क्षेत्र में। यानी जैसे हम क्लाइंट कह सकते हैं, हमारे कर्म, हमारे बॉस वह खुश रहेंगे इस समय में आपके काम से। स्पाउस के साथ अच्छे जो है समय बीतेगा, प्रेम पूर्वक बीतेगा। व्यापार में वृद्धि होगी क्योंकि व्यापार के स्थान का मालिक 12वें भाव में जा रखा है। यदि आपका लिंक किसी भी तरीके से विदेशों से है तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, या आप बाहर जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के 99% मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे संजोग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति खुशियों का ढेर आपके सामने लाने वाले हैं 1 मई से लेकर के अगले साल के 2024 के मई तक। तो यदि आज आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी, जो भी दर्शक मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। आप मैसेज के जरिए शुल्क की जानकारी ले सकते हैं, टाइमिंग की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं डायरेक्ट पिक ना करूं, क्योंकि मेरे बहुत काम और भी होते हैं। उसमें आपके साथ मैं टाइमिंग फिक्स करूंगा शुल्क की बात करके। जब आपको वह चीज़ अच्छी लगी तो उसके बाद आपके साथ टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, तो आपसे बात हो जाएगी और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।